बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो सिंथेसिस करवाई थी, ठीक है। और हमने उसमें डिटेल में देखा था कि कौन कौन से ग्रुप जो है वो किन रिएजेंट्स की मौजूदगी में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। और दूसरा हमने ये देखा था कि कौन से ग्रुप जो है किन रिएजेंट्स की मौजूदगी में उनकी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस जो है वो करवाई जा सकती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये एग्जांपल जो थी इसको जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं। In practice, the amino group was protected by the amide group to prevent bromine adding at another ortho position as well. वो कहता है कि अगर हम जो है ये हमारे पास जो है ये हम जब ब्रोमिनेशन करवाते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसकी जो ब्रोमिनेशन है, ठीक है, वो हम क्या करवा देते हैं, ब्रोमिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, जब एमिनेशन हो रही है या अमाइनो ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो तभी जो है वो हम उसके क्या करवाते हैं, ब्रोमिनेशन करवाते हैं, जो कि हमें एक अच्छा कंट्रोल रिएक्शन देता है, ठीक है। तो वो अब वो कहता है कि जब हम अमाइनो ग्रुप जो है वो बना चुके होते हैं तो हमने क्या करना होता है, ब्रोमीन ऐड करवानी होती है, ठीक है। तो ब्रोमीन ऐड करवाने के लिए क्या होगा कि जब हम ब्रोमीन जो है वो लेकर आते हैं तो ब्रोमीन के पास चांसेस होते हैं कि वो इस ऑर्थो पोजीशन को भी कवर कर सकती है और इस ऑर्थो पोजीशन को भी कवर कर सकती है। तो यानी कि ब्रोमीन जो है वो दोनों ऑर्थो पोजीशन को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। लेकिन हमें जो चाहिए वो है एक कि हमारे पास जो है वो टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें एक ब्रोमीन जो है वो क्या होनी चाहिए ऑर्थो पोजीशन पे, जबकि दूसरी ऑर्थो पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये जो अमाइनो ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करवाने का मकसद ये होता है कि जब हम किसी ग्रुप को प्रोटेक्ट करवा रहे होते हैं तो इससे मुराद ये है कि हमने क्या करवाना है, अपनी मर्जी की या हमने डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हम हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो बेसिक कंडीशंस जो है वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहली जो कंडीशन होनी चाहिए कि वो आसानी से, ठीक है, उसके लिए ज्यादा हार्श कंडीशन ना प्रोवाइड करने पड़े, ताकि जो है वो मसलन ज्यादा हाई टेम्परेचर ना हमें प्रोवाइड करना पड़े प्रोटेक्ट करने के लिए, हाई प्रेशर ना अप्लाई करना पड़े। तो इस वजह से कि हमारा रिएक्शन जो है वो वहां पर क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। यानी कि इजीली और फिजिबल जो है वो कंडीशंस होनी चाहिए जब हम किसी प्रोटेक्टिंग ग्रुप को लेकर आते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हमारी प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो चुकी होती है तो हमने इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को क्या करवाना होता है, यहाँ से रिमूव करवाना होता है। तो रिमूव करवाने के लिए भी जो है वो हमारे पास जो है वो इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन ना हो जिससे जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए या हमारा रिएक्शन जो है वो उसमें साइड रिएक्शन जो है वो अक्कर होना शुरू हो जाए। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए दो कंडीशन, एक ये है कि जब प्रोटेक्ट करवाओ और जब जब उसको डी प्रोटेक्ट करवाते हैं तो उनके लिए जो है वो इजीली और फिजिबल कंडीशन जो है वो अवेल करनी पड़े, ज्यादा हार्श कंडीशन जो है वो रिक्वायर ना हो, ताकि हमारा जो रिएक्शन है, एक्चुअल रिएक्शन है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो हमने क्या किया है, अमाइड के साथ इसको प्रोटेक्ट करवा दिया है। अमाइन ग्रुप वाज प्रोटेक्टेड बाय द अमाइड टू प्रिवेंट द ब्रोमीन एडिंग एट अनदर ऑर्थो पोजीशन एज वेल। तो हमने क्या किया है, जब ये प्रोटेक्ट हो जाता है तो हमारी एक ऑर्थो पोजीशन जो है वो क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, जबकि दूसरी जो है वो क्या होती है, अवेलेबल रहती है। तो हमें भी यही चाहिए था, तो हमने क्या करवाना है, इसकी ब्रोमिनेशन करवा देनी है। तो जब ब्रोमिनेशन हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आ गई। तो हम क्या करेंगे कि साथ ही बेस ऐड कर देंगे। तो बेस क्या करेगा, अमाइड ग्रुप को यहाँ से, ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप आया है यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ले जाएगा। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये वाला रिएजेंट था, ठीक है, तो यहाँ से OH ग्रुप निकल गया है और असाइल जो है वो यहाँ पर आकर अटैच हो गया है, अमाइड ग्रुप अटैच हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इसको वापस लेकर जाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, OH ग्रुप यानी कि बेस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बेसिक कंडीशन जो है वो इसको प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो वहां से निकल जाएगा। तो ये हमारे पास उसी तरह से अमाइनो ग्रुप जो है वो ऐसे ही सिंथेसाइज हो जाएगा और साथ में ब्रोमिनेशन भी हो गई है। तो अब जो है वो हम क्या कर सकते हैं,
कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अज़ाइड जो है वो उसको कन्वर्ट कर देंगे, सोडियम नाइट्राइड जो है वो डालेंगे तो ये अज़ाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अज़ाइड में कन्वर्ट होने के बाद हम इसके क्या करेंगे, OH ग्रुप जो है वो हम लेकर आना चाहते हैं तो OH ग्रुप जो है वो अमाइनो को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और फाइनली जो है ब्रोमीन जहाँ से रिमूव हो जाएगी तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। सम न्यूक्लियोफाइल्स जैसा कि साइनाइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, फॉर एग्जांपल आर द बेस्ट एडिड ग्रुप्स एज कॉपर डेरिवेटिव्स। द एरोमेटिक साइनाइड इज मोस्ट इजीली डिस्कनेक्टेड इन दिस वे। तो एरोमेटिक साइनाइड जो है वो कहता है कि सबसे जो है वो इजीली डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। लिस्ट ऑफ दीज एंड अदर ग्रुप्स आर गिवन बिलो। वो कहता है कि हमारे पास ये एक लिस्ट टेबल दिया गया है जिसमें जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप जो है वो आसानी से जो है वो रिमूव हो जाते हैं और उनके लिए क्या रिएजेंट है वो डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये हम एक रिएक्शन देखते हैं कि ये एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। अमाइनो ग्रुप जो है इसको हमने HONO की मौजूदगी में जो है वो अज़ाइड में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने अज़ाइड को सब्स्टिट्यूट करवाना है विद द ग्रुप, एनी ग्रुप, ठीक है। तो जी ग्रुप जो है वो कोई भी जर्नल ग्रुप है, वो कौन से होंगे, ये हमारे पास जी ग्रुप्स हैं। अगर हम इनको लेकर आना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से मेथड जो है वो अज़ाइड को रिप्लेस जो है वो आसानी से कर सकते हैं। सिंपल पहले ये है कि अगर हम अज़ाइड ग्रुप को यहाँ से रिमूव करवा के, जो लास्ट लेक्चर में भी और जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा है कि अगर हम यहाँ पर OH ग्रुप लाना चाहते हैं अज़ाइड को रिमूव करवा के, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वाटर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास फिनोल बन जाएगी, ठीक है। अगर हम जो है वो इथॉक्सी या अल्कोक्सी ग्रुप लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से अब ये बात याद रखनी है कि हमने यहाँ पर नेगेटिव सिंथोन लेकर आना है ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका नेगेटिव सिंथोन जो है वो क्या बनेगा। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में H जो है वो अलग हो जाएगा और OH जो है वो नेगेटिव सिंथोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो H सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पर अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो एज ए नेगेटिव सिंथोन के तौर पे एक्ट करेगा। अगर हम सियानो ग्रुप लेकर आना चाहते हैं तो कॉपर के साथ, ये कॉपर का डेरिवेटिव है तो कॉपर पे ये कॉपर से सेपरेट आउट हो जाएगा, ये जो है वो एक एनायनिक सिंथोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, साइनाइड ग्रुप के। तो अगर हम क्लोरीन लेकर आना चाहते हैं तो ये कॉपर का डेरिवेटिव है, क्लोरीन जो है वो कॉपर के साथ अटैच है। कॉपर जब सेपरेट होगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज के आने से क्या होता है कि ये एनायनिक सिंथोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ब्रोमिनेशन अगर हम करवाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इस अज़ाइड ग्रुप की जगह पर ब्रोमिनेशन दूसरी तरह से भी हो सकती है, लेकिन जब हमने अज़ाइड ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवाना है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो हमें ये वाला रिएजेंट है वो डालना पड़ेगा, कॉपर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अगर हम आयोडीन लेकर आना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है पोटाशियम आयोडाइड जो है वो हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। मेटल जो है वो निकल जाएगी पॉजिटिव फॉर्म में और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव सिंथोन यानी कि एनायनिक सिंथोन जो है वो क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है और एनायनिक सिंथोन जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। अगर हमारे पास कोई अराइल ग्रुप है तो वहां से हम क्या करेंगे, अराइल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि वो अपना बॉन्ड वहां पर लीव करके आएगा तो ही उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव ग्रुप। अगर हम हाइड्रोजन जो है वो ऐड करवाना चाहते हैं तो H3PO2 फास्फोरस एसिड की मौजूदगी में, मेटा फास्फोरस एसिड की मौजूदगी में जो है इथॉक्सी एथानॉल जो है वो हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया जो है वो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, अगर हम अज़ाइड को रिप्लेस करवाना चाहते हैं इन ग्रुप्स के साथ। नेक्स्ट है here some analysis examples of functional group and production of targeted molecules। यहाँ पर जो है वो इस एग्जाम्पल में हम कुछ और जो है वो कंपाउंड्स देखेंगे जिनकी सिंथेसिस करवाएंगे और उनकी फंक्शनल ग्रुप जो है वो इंटरकन्वर्जेंस करवाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखें, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, ठीक है। एरोमेटिक बेंजीन लेंगे उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप भी अटैच है और सियानो ग्रुप भी अटैच है।
तो अगर हम चाहते हैं इसको रिमूव करवाना, ठीक है, हम इसको क्या करवाना चाहते हैं, रिमूव, तो साइनाइड ग्रुप जो है अगर हम इसको एज इट इज जो है वो नहीं निकाल सकते तो सिंपल हम इसकी कन्वर्जन करते हैं। साइनाइड ग्रुप की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, लेकिन जब इसकी रिडक्शन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अमाइनो ग्रुप के अंदर, ठीक है। अमाइनो ग्रुप की जब फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, नाइट्रो ग्रुप के अंदर। अगर आपको साइनो ग्रुप रिमूव करना नहीं आता तो आप क्या करते हो, फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन का सहारा लेते हो, ठीक है। मसलन मुझे यहाँ पर साइनो ग्रुप जो है वो रिमूव करना नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कन्वर्ट करता चला जाऊंगा जब तक जो है वो मेरे पास कोई फिजिबल ग्रुप जो है वो नहीं आ जाता जिसको मैं आसानी से रिमूव कर सकता हूँ। तो साइनो ग्रुप की अगर रिडक्शन करें तो किस में चला जाता है, अमाइनो ग्रुप में चला जाता है, और अमाइनो की फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होती है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये नाइट्रो NO2 ग्रुप में चला जाता है और हम इसकी डीनाइट्रेशन कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास नाइट्रो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंथेसाइज करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, मिथाइल की जो है वो हम नाइट्रेशन करवाएंगे, इसको इसी रिएक्शन को ऑपोजिट चला लें, नाइट्रेशन करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाने से क्या होता है, रिडक्शन करवाएंगे, अमाइनो में चला जाएगा और अमाइनो जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करवा देंगे किसके साथ, साइनो ग्रुप के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास है जी, ये देखिए ये उसकी सिंथेसिस है, ये जो है इसकी डिस्कनेक्शन है और ये इसकी क्या है, सिंथेसिस है कि मिथाइल ग्रुप यानी कि टॉलिन हमारे पास मौजूद है। टॉलिन के हमने सबसे पहले क्या करवाई है, नाइट्रेशन करवाई है। नाइट्रेशन करवाने के बाद हमने इसकी क्या करवा दी, रिडक्शन करवा दी है प्लाटिनम चारकोल की मौजूदगी में। तो जब उसकी रिडक्शन हो चुकी है तो वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, अमाइनो ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब हमने अमाइनो ग्रुप को क्या करवाना है, रिप्लेस करवाना है। तो उसको रिप्लेस करवाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अजाइड लेके आएंगे, इसको अजाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब अजाइड को जो हमने देखा है कि अगर हमारे पास अजाइड मौजूद है और हम वहां पर साइनो ग्रुप लेकर आना चाहते हैं तो ये देखें, ये उसके लिए कंडीशन है कि कॉपर डेरिवेटिव ऑफ साइनो ग्रुप जो है वो हम वहां पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। Ortho and para product mixtures, we use the same type of mechanism to get the ortho and para nitrotoluene mixture. In practice, a mixture is formed and must be separated to give the required isomer। कहता है कि जब भी हम ऑर्थो पैरा पोजीशन वाले मिक्सचर्स को देखते हैं तो हम उनको जो है वो इजीली जो है वो, पहली बात तो ये है कि सिंथेसाइज वो करवा सकते हैं। जब वो हमारे पास सिंथेसाइज हो चुके होते हैं तो हम उनको जो है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वायर्ड जो आइसोमर है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। The reaction is then carried out on large scale to get enough of the right isomer and are used sort for other। और वहां से हम जो है वो एक नई तलाश में चले जाते हैं किसी और कंपोजिट का कंपाउंड के सिंथेसिस में। फॉर एग्जांपल स्कैरिन इज मेड दिस वे, स्कैरिन जो है वो एक कंपाउंड है, उसकी जो है वो इस तरह से जो है वो सिंथेसिस होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी स्कैरिन। In this mechanism, the disconnection of amide gives us diacids, which can be made by functional group interconversion from the toluene orthosulfonic acid। ठीक है, ये हमारे पास है जी स्कैरिन, ये हमारे पास स्कैरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम इसकी डिस्कनेक्शन करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, CN बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जब CN बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा और यहाँ पर जो हाँ वो हम जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये सल्फोनेट यानी कि सल्फोनिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है CN बॉन्ड जो है और अमाइड, ये बॉन्ड टूटा है, टूटने के बाद हमारे पास क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया और ये सल्फोनिक एसिड में चला गया। अब हम जो है वो हम सल्फोनेशन भी जानते हैं और ये हम इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं ये भी हम जानते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जब इंटर कन्वर्जेंस होना शुरू होती हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसकी जो है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस,
अगर ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो ये किसमें चला जाएगा, मिथाइल ग्रुप में चला जाएगा, टॉलिन के अंदर, सॉरी मिथाइल ग्रुप के अंदर चला जाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जेंस हुई, यानी कि रिडक्शन हुई है, और ये चला गया किसके अंदर, मिथाइल ग्रुप के अंदर। अब जब मिथाइल ग्रुप के अंदर चला गया तो हम उसकी डीसल्फोनेशन करवा देते हैं, तो यहाँ से सल्फोनेशन जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंथेसाइज करवाना चाहते हैं तो ये हमारे पास टॉलिन है। टॉलिन से क्या करेंगे हम कि उसकी सबसे पहले सल्फोनेशन करवाएंगे, सल्फोनेशन के बाद फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जेंस होंगी, और वो क्या किसमें चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, और फिर हम अमाइड का सहारा लेके जो है वो अपना स्कैरिन कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज करवा सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास टॉलिन थी। ठीक है, तो हमने जो है वो दो तरीके हैं, दो मेथड हैं यहाँ पर। सल्फोनेशन भी आप डायरेक्ट करवा सकते हो, या क्लोरो सल्फोनेशन भी आप इसके करवा सकते हो। तो ये क्लोरो सल्फोनेशन जो है वो यहाँ पर करवा रहा है। ठीक है, तो क्लोरो सल्फोनेशन एक ऑर्थो पोजीशन पे होती है और एक पैरा पोजीशन पे होती है। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से जो है वो, अगर हम ये वाला कंपाउंड लेना चाहते हैं, इससे सिंथेसाइज करवाना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर हम इससे सिंथेसाइज करवाना चाहते हैं तब भी ठीक है। लेकिन हमारा जो कंपाउंड है वो है स्कैरिन, और उसमें जो सल्फोनेशन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, ऑर्थो पोजीशन वाली। तो इसी वजह से हम जो है वो अपना ऑर्थो आइसोमर जो है वो उसको यहाँ से गेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर आगे जो है वो हम क्या करेंगे, अमोनिया डालेंगे। अमोनिया जो है वो क्या करेगा, क्लोरीन को यहाँ से रिमूव करेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाइनो ग्रुप। अब अमाइनो ग्रुप जैसे ही इसके साथ आता है तो फिर हम इसको क्या करवा देंगे, इसकी ऑक्सीडेशन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन जो है वो इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक कर देगा, और यहाँ से जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, टारगेट्स मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। यहाँ से जो है वो OH ग्रुप जाएगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब नाइट्रोजन ने इस पे अटैक किया तो यहाँ से OH ग्रुप जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, और हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा। लास्ट में है टेक्निकल टर्म्स फॉर द डिस्कनेक्शन अप्रोच, टारगेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, TM से इसको डिनोट करते हैं, द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज, एनालिसिस और रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, the process of breaking down a target molecule into available starting material by functional group interconversion and disconnection। यानी कि एनालिसिस जो होता है उसमें हम क्या कहते हैं, डिस्कनेक्शन करवाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू करवाते हैं जी, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, यानी कि उस मॉलिक्यूल को या प्रोडक्ट को तोड़ते चले जाते हैं और हम अपने स्टार्टिंग मटेरियल पे पहुंच जाते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी है FGI। FGI जो है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर बाय सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एंड द रिवर्स ऑपरेशन यूज्ड इन एनालिसिस। तो ये हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन जो है वो इस तरह से हो सकती है। कौन कौन से मेथड हैं, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं, जिसी तरह ये लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि OH ग्रुप जो है, ये देखें, ये OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट करवा दिया है, और यहाँ पर आकर क्या हो गया है, अमाइनो ग्रुप आकर अटैच हो गया है। फिर हम एडिशन करवा सकते हैं, जैसा कि हम हाइड्रोजन ऐड करवाते थे। ठीक है, रिडक्शन करवा के उसके बाद हम एलिमिनेशन भी करवा सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं, रिडक्शन भी करवा सकते हैं। तो ये 5 मेथड हैं जो उन्होंने बताए गए हैं कि हम जो है इनकी मदद से जो है वो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन से करवाते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है डिस्कनेक्शन, द रिवर्स ऑपरेशन टू अ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन का जो रिवर्स ऑपरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्कनेक्शन कहते हैं। द इमेजिन क्लेवेज ऑफ अ बॉन्ड टू ब्रेक द मॉलिक्यूल इनटू पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल, कहता है कि हम यहाँ पर जो है वो ख्याल करते हैं इस बात का कि कौन सा बॉन्ड जो है वो टूटने वाला है और किस तरह से जो है वो इसको तोड़ा जा सकता है, एक बात। दूसरी बात यह द मॉलिक्यूल इनटू पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल, कि हम उस कंपाउंड को उस वक्त तक जो है उसके फंक्शनल ग्रुप जो है वो तोड़ते रहते हैं, उसके बॉन्ड जो है वो क्लीव करते रहते हैं, हत्ता कि हम जो है वहाँ अपने स्टार्टिंग मटेरियल पे पहुंच जाते हैं। जिस तरह स्कैरिन था, इसमें हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो क्या था, टॉलिन था।
फिर हमने जो है वो नाइट्रेशन करवाई, वो हमने डिटेल में जो है वो देख लिया, ठीक है। सिंबल फॉर डिस्कनेक्शन और फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस, ये जो एरो है इसका साइन होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस हो रही है या फिर ये क्या हो रही है, डिस्कनेक्शन हो रही है। सिंथोन हमने डिटेल में पढ़े थे, एन आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट यूजुअली अ कैटायन और एनाइन रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन से हमें या तो पॉजिटिव मॉलिक्यूल हासिल होता है या फिर नेगेटिव, ठीक है, सिंथोन हासिल होता है। मे और नॉट बी इंटरमीडिएट इन द करस्पॉन्डिंग रिएक्शन, ये बाज दफ़ा जो है वो एज ए इंटरमीडिएट का काम भी करते हैं और बाज दफ़ा जो है वो एज ए करस्पॉन्डिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिएजेंट के तौर पे जो है वो हम रिएजेंट जो है वो क्या होता है, कंपाउंड यूज इन प्रैक्टिस फॉर अ सिंथोन, के सिंथोन तैयारी, सिंथोन की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि सिंथोन जो जिस मीडियम में हम जो है वो अपना रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं उसको रिएजेंट, या जिस ग्रुप की हम इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं और उसके लिए जो जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। दस एम मिथाइल आयोडाइड इज द रिएजेंट फॉर द मिथाइल सिंथोन, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी कहते हैं कि सिंथोन की प्रिपरेशन के लिए जो मीडिया या जो केमिकल या जो रिएजेंट जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। आज जो है वो हमारा ये जो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ और नए लेक्चर के साथ जो है वो दोबारा हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।